गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल वीडियो में देख चुके हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटीरियल यूज करूंगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लें। दोस्तों, मैं इस पर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी से फॉलो करें, क्योंकि आपको अगर कोई भी इशू हो, कोई मसला हो या कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर जो है आप कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको वहाँ पे करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेता हूँ। 16:9 वाले रेशो पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपने गैलरी में चले जाना है या फिर मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी में जाकर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, वो फ़ोटो जो आप जो है बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ से ये वाली वीडियो फ़ोटो जो है लगा देता हूँ। इसके बाद आपने फ़ोटो पे क्लिक करके यहाँ पे आपको पैन एंड जूम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने पैन एंड जूम पे क्लिक करके अपने फ़ोटो को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से अपने फ़ोटो को जो है एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, फ़ोटो को एडजस्ट करने के बाद यहाँ से आपने आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। तो यहाँ पर फोटो को एडजस्ट करने के बाद बैक करना है और बैक करने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर विग्नेट वाले ऑप्शन को आपने ऑन करना है। तो मैं यहाँ पर विग्नेट वाले ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, और विग्नेट को ऑन करने के बाद ऊपर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट पे भी क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपने इसकी ब्राइटनेस को कम कर देना है अपने हिसाब से, जितना आप अपने फ़ोटो के हिसाब से इसकी ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने फ़ोटो की लेयर पे क्लिक करना है और इसकी टाइमलाइन को बढ़ाकर आप जितना स्टेटस बनाना चाहते हैं, तकरीबन आपने 15 सेकंड या 30 सेकंड जितना आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने फ़ोटो को आप यहाँ पे फर्स्ट में आना है, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बेसिक इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक कर देना है। बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ पे ब्लर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके थोड़ा सा बैक करना है और इसकी जो ब्लर है इसे आपने फुल स्क्रीन में कर देना है। ठीक है गाइज, तो मैं इस ब्लर को फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो आपने सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग को आपने थोड़ा सा आगे कर लेना, तकरीबन 6% तक आपने करके, और यहाँ पर इसकी ब्लर वाली जो लेयर है इसे आपने फुल कर देना है। जितना आप स्टेटस बना रहे हैं उतना आपने इसकी लेयर को फुल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी लेयर को फुल करके यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मीडिया पे क्लिक करता हूँ। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने एक फ्रेम सेलेक्ट करना है, 9:16 वाला फ्रेम। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस फ्रेम को आपने सिलेक्ट कर लेना है। उससे पहले आपने अपने फ़ोटो को दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने इसे जहाँ पे एडजस्ट करना है, यहाँ पे आपने क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अपने फ़ोटो को आपने क्रॉप कर लेना है। ठीक है, आपने क्या करना है, 9:16 वाला फ़ोटो आपने क्रॉप कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपने इसे बैक करना है और या फिर डन कर देना है। डन करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ाकर जितना आपका स्टेटस है उतना ही बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इस फ़ोटो को यहाँ पे साइड में लेकर आना है। साइड में लेकर आने के बाद आपने क्या करना है कि भाई आपने यहाँ पे डन कर देना है, और यहाँ पर मैं इसे डन कर देता हूँ। और डन करने के बाद यहाँ पर आपको लेयर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेयर पे आपने क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने मीडिया पे चले जाना है और अब आपने वो फ्रेम डाउनलोड करना है। 9:16 वाला फ्रेम आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसकी लिंक दे दूँगा। ठीक है, उसके बाद आपने इस फ्रेम को यहाँ पर ऐसे जो है आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसकी साइज़ को कम कर देना है। साइज़ कम करने के बाद यहाँ पर इसे रोटेट कर देना है। ठीक है गाइज, रोटेट करने के बाद इसे आपने यहाँ पे साइड पे लगा देना है। अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर आप इस तरह से भी घुमा सकते हैं या फिर यूँ भी घुमा सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, ब्लेंडिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे आपने क्लिक कर देना है। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आपने इसे बैक करना है और यहाँ पर इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ाकर फुल कर देना है जितना आपका स्टेटस है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट में आना है, अपने फ़ोटो लेयर वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पर इस लेयर वाले फ़ोटो को आपने यूँ रोटेट कर देना है। आप यहाँ पे रोटेट करके आपने इस फ्रेम के अंदर इसे फिट कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसे फिट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, फिट करने के बाद आप अच्छे तरीके से फिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है,
यहाँ पे क्रॉपिंग पे आकर आपने अच्छे तरीके से इसे आपने क्रॉप कर लेना है, ताकि इस यहाँ पर मास्क का ऑप्शन है, इसे आपने इनेबल करके फीडर को आपने ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका फ़ोटो अच्छे तरीके से फ्रेम के अंदर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा फ़ोटो आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है अपने फ़ोटो को जो है अच्छे तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने डन कर देना है, और डन करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसे चेक कर लेना है अच्छे तरीके से। अब आपने क्या करना है कि आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन आपने लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक जो है एक वीडियो सेलेक्ट करनी है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये ऑडियो प्लेयर वाली ब्लैक स्क्रीन वीडियो, इसे आपने सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका साउंड ऑफ कर लेना है। ठीक है गाइस, मैं इसका साउंड जो यहाँ पर से ऑफ कर लेता हूँ, तो आपने भी इसी तरीके से इसका साउंड जो है ऑफ कर लेना है। ठीक है, साउंड को ऑफ करने के बाद इसे साइड में लेकर आना है, और साइड में लेकर आने के बाद अब आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अपने ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इसे स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने से आपका जो इसका ब्लैक पार्ट वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर इसे ऐड कर लेना है अच्छे तरीके से। जहाँ पर आप ऐड करना चाहें वहीं पर आप इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सेट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि अब यहाँ पर अगेन आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने एक लिरिक्स वीडियो है ब्लैक स्क्रीन, इसे भी आपने डाउनलोड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस लिरिक्स वीडियो को आपने ऐड करना है और यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका ब्लैक पार्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इस लिरिक्स वीडियो को आपने इस जो ऑडियो प्लेयर की ब्लैक स्क्रीन वीडियो है, इसके ऊपर आपने इसे लगा देना है अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पर इसे डन कर देता हूँ। ठीक है गाइस, डन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे लिरिक्स वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसे आपने चेकआउट करना है कि आपकी जो वीडियो है वो किस तरह से देखने को मिल रही है। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, मीडिया पे चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद अब आपने क्या करना है, एक जो है टेम्पलेट वीडियो है ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो, इसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो इसे आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे रोटेट करके और इसे फुल स्क्रीन में आपने कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसे फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने इसके साउंड पे क्लिक करना है और इसके साउंड को आपने जो है ऑफ कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमने लिरिक्स वीडियो लगाई है तो इसके साउंड को आपने ऑफ कर देना है। और साउंड को ऑफ करने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने स्क्रीन पे क्लिक करना है। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे डन कर देना है। ठीक है गाइस, डन करने के बाद यहाँ पे लेयर पे अगेन क्लिक करना है और ऊपर आपको मीडिया का ऑप्शन मिलेगा। मीडिया पे आपने क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ पर अपनी गैलरी के अंदर से आपने यहाँ पर जो है एक यहाँ पर ये फ्रेम अगेन आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसे फुल फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन में कर देना है। ठीक है, फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ पर आपने इसका जो ब्लैक पार्ट है वो ख़त्म करना है। वो आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पर जो है ब्लेंडिंग पे क्लिक करके इसे आपने स्क्रीन कर देना है, तो इसका ब्लैक पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन कर देता हूँ और उसे आपने यहाँ पर क्या करना है, बैक करके इसकी जो टाइमलाइन है इसे आपने बढ़ा देना है। जितना आपका स्टेटस है आपने इसकी टाइमलाइन को उतना ही इंक्रीज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसके जो फालतू पार्ट है वो आपने कट करने, उसके लिए आपने जो फालतू पार्ट उसकी लेयर पे आपने आगे आके क्लिक करना है। तो देखें यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसका फालतू पार्ट जो है आगे का वो कट कर रहा हूँ। कट करने के लिए उस पर सीजर पे क्लिक करके यहाँ पर ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड आपने कर देना है। जितने भी फालतू पार्ट हैं वो आप इस तरीके से 1 बाय 1 आप कट कर सकते हैं, तो इसे कट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर दिया है। कट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि अब आपने अपनी वीडियो को सेव करना है। सेव करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। ऊपर आपको एरो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने क्या करना है, एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पर नीचे आप कोई भी अच्छा सा रेजोल्यूशन लगाकर आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।